आज सवाल बनाने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। सवाल है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मात्रक है यदि शीर्ष लंब आधार से 7 मात्रक अधिक हो तो उसका आधार तथा शीर्ष लंब निर्धारित कीजिए। यहां जो है सबसे पहले समझेंगे फिगर से। फिगर बनाते हैं। पहले क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी। एबीसी समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 30 वर्ग है, 30 वर्ग मात्रक है। उसके बाद कह रहा है यदि शीर्ष लंब आधार से 7 मात्रक अधिक है तो आधार को x मान लेंगे, x मात्रक मान लीजिए। और जब भी आधार को हम x मानेंगे तो कह रहा है आधार से 7 मात्रक अधिक है शीर्ष लंब, यानी ये हो जाएगा शीर्ष लंब हो जाएगा x + 7 मात्रक, x + 7 मात्रक। तो इसका आधार तथा शीर्ष लंब निर्धारित कीजिए। तो जो जो फिगर में हम माने हैं उसको अब सॉल्यूशन में लिखेंगे, सोल्व करेंगे। मानेंगे, माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका आधार x मात्रक है। तो प्रश्न से क्या होगा? प्रश्न से होगा शीर्ष लंब बराबर सवाल में ही कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, यदि शीर्ष लंब आधार से 7 मात्रक अधिक है। तो आधार तो यहां था, x माने हैं, तो शीर्ष लंब कितना हो गया? x + 7। तो यहां कर देंगे x + 7, ये भी मात्रक हो जाएगा। सवाल में एक चीज और दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 30 वर्ग मात्रक है। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 30 वर्ग मात्रक, 30 वर्ग मात्रक। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब बराबर 30 हो जाएगा। 1/2 है, 1/2 लिखेंगे। आधार क्या माने हैं? x है, तो x हो जाएगा। इसका शीर्ष लंब निकाले हैं तो x + 7 हो गया बराबर 30। या करके लिखेंगे 1/2, इसको जो है बटा में है, इधर जो जाएगा तो ये गुना में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x से इसमें गुना करिए, x² हो जाएगा, x में 7 से गुना होगा, 7x हो जाएगा, ये 2 से इधर गुना होगा, तो ये 30 दूना 60। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x + 7x माइनस में हो जाएगा 60 बराबर 0। अब इसको या तो फर्स्ट इंटू लास्ट करिए या द्विघात सूत्र का प्रयोग करके अपना बना सकते हैं। साइड में जगह है, इसमें बना देते हैं। देखिए सबसे है, अगर फर्स्ट इंटू लास्ट करने में दिक्कत हो तो सबसे पहले क्या कीजिए? फर्स्ट इंटू लास्ट का गुना करेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट का जैसे इसका में कुछ गुणांक नहीं है तो 1 होगा, 1 में 60 से गुना होगा तो 60 होगा। 60 को क्या कीजिए? पहले इसको रफ में गुणनखंड कर लीजिए। करेंगे 2 से देंगे ये 30 हो जाएगा, 2 से देंगे 15 होगा, 2 से देंगे ये 5 हो जाएगा। अब इसको लगातार देखिए, यहाँ होगा 2 से नहीं लगे, यहाँ 3 से लगेगा,
3 से लगेगा तो ये 5 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 5 आ गया ना। 12 में से 5 घटेगा तो आ जाएगा। देखिए इसमें जो है पहले गुणनखंड करेंगे, यहाँ गुणनखंड करने में गलती हो गया था, यानी जो है 3 हो जाएगा। 2 दूना 4 4 तिहाई 12 लगातार लीजिएगा ताकि गुणनखंड करने में मतलब जो है फर्स्ट इंटू लास्ट का जो खंड कीजिएगा तो वो आसानी पूर्वक हो जाएगा। 2 दूना 4 4 तिहाई 12 और 5 का लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में कर लीजिए 12x और माइनस में हो जाएगा 5x और माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए गुना करके देख लीजिए प्लस माइनस माइनस 12 पंचे 60, देखिए माइनस 60 आ गया। उसके बाद यहां जो है जोड़िए 12x में से अगर 5 वो x घट जाएगा तो 7x, यानी जोड़ने या घटाने पर मिडिल पद यानी मध्य पद मिल रहा है और गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट यानी -16 मिल रहा है। इसका मतलब है मेरा जो गुणनखंड है वो सही है, इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता अब नहीं है। चलिए इसको जो है दोनों में कॉमन होगा, इसमें x कॉमन हो जाएगा तो x + 12 हो जाएगा। इसमें -5 कॉमन ले लेंगे तो इसमें x + 12 हो जाएगा बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x + 12 कॉमन हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा x, इसमें हो जाएगा -5 बराबर 0। x प्लस बराबर 0 और ये हो जाएगा x - 5 = 0, यानी x बराबर यहाँ हो जाएगा -12, x बराबर -5, ये प्लस हो जाएगा, साइड बदलने पर ये प्लस हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे, अब इस साइड में देख लेंगे, यहाँ जो है x का मान निकला है वो माइनस में वो प्लस में, तो देखिए ऋणात्मक लिख लेंगे x इज नॉट इक्वल टू -12 क्योंकि ये ऋणात्मक है, यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे ऋणात्मक, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 5। x बराबर 5 निकल गया, यानी कहने का मतलब है इसका आधार जो होगा, यहाँ पूछा गया है नीचे लिख लेंगे, अतः आधार बराबर x माने थे बराबर 5 मात्रक, और एक और था शीर्ष लंब, शीर्ष लंब बराबर क्या होता है, शीर्ष लंब बराबर होता है, लिखे थे माने थे x प्लस कितना था 7, यानी 5 + 7 यानी 12 मात्रक। यही दोनों जो हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मैट्रिक गुरु STM को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।